हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्रह्मांड संदेश में। जय श्री राम। मैं हूँ श्याम इंगड़े आपके साथ। तो चलिए आज का ब्रह्मांड संदेश शुरू करते हैं फटाफट। आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। आप ईश्वर को जानना चाहते हैं। ईश्वर को जानने से पहले आप खुद को जानिए, आप खुद को पहचानिए। ईश्वर सच है। सच को जानने के लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि खुली आंखों से सच नहीं दिखेगा। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तब आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सिक्स सेंस जागृत हो जाएगा। तीसरी आंख क्या है? जब हम ये दोनों आंखें बंद करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो अपनी सिक्स सेंस यानी तीसरी आँख, दोनों भ्रिकुटी की जो मध्यमा है, जो नाक की सीधी रेखा जाती है, यहाँ पे पीनल ग्लैंड होती है, उसे ही तीसरी आँख कहा गया है, दिव्य दृष्टि कहा गया है। जब तक आप अपनी तीसरी आँख जागृत नहीं कर लेते या दिव्य दृष्टि जागृत नहीं कर लेते, तब तक आप खुद के अंदर नहीं झांक लेते, तो आप सच कैसे देख पाओगे। सच को देखने के लिए आपको जागृत होना ज़रूरी है। हर वक्त जागृत अवस्था में रहना ज़रूरी है। क्या आप नहाते वक्त नहाते ही रहते? जब आप नहाते हो तो आप कहीं और होते हो। नहारा सिर्फ आपका शरीर होता है, मन तो कहीं और लगा होता है। कोई भी कार्य करते हो, खाना खाते हो तो सिर्फ खाना ही नहीं खाते, कहीं और के विचार चल रहे होते हैं। पूजा करते हो तो कहीं और के विचार चल रहे होते हैं। इसे जागृत अवस्था नहीं करते, इसे बेहोशी की अवस्था कहते हैं। हर काम होश में रह के करो। जब हर काम होश में रह के करोगे तो आपकी जागृत अवस्था प्रारंभ होना चालू होगी। आपकी तीसरी आँख जागृत हो जाएगी। तो इसी विषय में मैं आज आपको 3 टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जागृत अवस्था में कैसे रह सकते हैं। एक तो पहली बात है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप को जांचिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसी काम में पूरा मन लगा हुआ है कि कोई विचार आ रहा है। अगर विचार आ रहा है तो उसे साइड में रख कर वो काम करें। विचार फिर से आएगा, फिर से उसे साइड में रख कर काम करें। ये पहला है। दूसरा, अपनी जागृत अवस्था को, सुप्त अवस्था को जगाने के लिए योग या ध्यान का माध्यम है। आप अपनी आंखें बंद करके दोनों भ्रिकुटी की मध्यमा में देखते रहिए। कम से कम रोज़ाना 15 मिनट अगर ये प्राणायाम आपने किया तो आपके सिक्स सेंस यानी जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था चालू हो जाएंगी। आपको अपने अंदर का सब कुछ दिखने लगेगा, जो सच है वो दिखाई देने लगेगा। और तीसरा है कि हर वक्त जागते रहो। सोते समय आप जब भी अपनी आंखें बंद करते हो तो अपनी कानों में सुनाई देने वाली आवाज़ को पहचानो। अपनी सांसों में चलने वाली आवाज़ को महसूस करो। जब भी आप कोई काम करते हो या फिर घूमने जाते हो तो उस वक्त अपने आप को महसूस करना सीखो। हवा की झलक को महसूस करना सीखो। पानी की बूंदों को महसूस करना सीखो। जब आप ये सब महसूस करने की जो आपकी शक्ति है वो बढ़ जाएगी तो आपकी जागृत अवस्था शुरू हो जाएगी। और जागृत अवस्था में आप उसी लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल तक मेडिटेशन आपको पहुंचाता है। ये तीनों अवस्था एक ही मार्ग पर है लेकिन अलग अलग है। अगर आप इसे करते हो नियमित से तो आपकी तीसरी आँख खुल जाएंगी, आप जागृत हो जाएंगे और जागृत अवस्था में किया हुआ कार्य सिद्ध होता है। आप सच को जानने लगोगे, आप अपने आप को जानने लगोगे। जो अपने आप को जानने लगोगे
तो आप ईश्वर को भी पहचान पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्रह्मांड संदेश में। जय श्री राम। धन्यवाद।